अगर आप बैंक से लोन लेने जा रहे हैं तो हमारा ये वीडियो बिल्कुल सही समय पर देख रहे हैं। जैसे ही आप बैंक जाएं या बैंक जाने की तैयारी कर रहे हैं तो ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूं वो जानना बहुत जरूरी है अभी इसी वक्त। सबसे पहली बात, केवल उसी बैंक से लोन के लिए अप्लाई करें जो कि आरबीआई ने रिकॉग्नाइज किया हो। आजकल बहुत सारे लोग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से भी लोन ले रहे हैं, लेकिन वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी भी वही होनी चाहिए जो आरबीआई के पास रजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड किसी भी तरह की संस्था से लोन के चक्कर में मत फंसिएगा। पहली बात, पहली शर्त। दूसरी सावधानी आपको रखनी है कि जब भी आप लोन लेने जा रहे हैं तो अलग अलग बैंकों के, अलग अलग एनबीएफसी के इंटरेस्ट रेट खूब अच्छी तरह से चेक कीजिएगा। केवल उसी बैंक से आप लोन लीजिए जिसका इंटरेस्ट रेट सबसे कम हो, मतलब जो आपके ऊपर बर्डन कम से कम डाले। इसके लिए आप बैंकों की वेबसाइट पर जा सकते हैं, बैंकों में खुद जाकर बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इधर उधर घूमने से बचना चाहते हैं तो बैंकों के होते हैं डायरेक्ट सेलिंग एजेंट यानी डीएसए। एक डीएसए के पास कई कई बैंकों की ऑथराइजेशन होती है। सीधे जाइए, उससे पूछिए कि आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है प्रोसेसिंग फीस। ध्यान रखिएगा, अगर आपने कहीं भी बैंक लोन के लिए अप्लाई कर दिया तो उसकी प्रोसेसिंग फीस आपको भरनी पड़ेगी, चाहे आपका लोन रिजेक्ट ही क्यों ना हो जाए। तो ऐसी जगह लोन एप्लीकेशन डालिए जहां आपकी लोन एप्लीकेशन अप्रूव होने के पूरी संभावना है। बाद में मत कहिएगा बताया नहीं। बैंक से आने वाले रिप्रेजेंटेटिव कई बार आपसे चेक लेकर जाते हैं और आप चेक इसलिए साइन करके दे देते हैं क्योंकि आपका चेक सीधे बैंक के पास जा रहा है और सबसे बड़ा आपका लालच आपको धकेल रहा होता है, दे दो चेक क्योंकि आपको लोन मिलने वाला है। ध्यान रखिए, जब भी किसी को चेक दे रहे हैं चाहे वो व्यक्ति सीधे बैंक से ही आया हो, बैंक के नाम में ही चेक काटिएगा और वो भी अकाउंट पे ही चेक काटिएगा। किसी को भी कैश नहीं देना है। ध्यान रखिए, किसी को भी कैश नहीं देना है, किसी को भी खाली चेक नहीं देना है। कैसा चेक देंगे? केवल अकाउंट पे ही चेक देंगे। जब भी पेमेंट करेंगे चेक से करेंगे, कैश से पेमेंट नहीं करेंगे, वरना बुरे फंसेंगे। कैश भी गया, लोन भी नहीं मिलेगा। कोई भी बैंक से आया हुआ रिप्रेजेंटेटिव कभी भी आपसे कैश नहीं मांगता है। ध्यान रखिए, बैंक का आदमी आपसे कैश नहीं मांगेगा। तो अगर कोई कैश मांग रहा है तो हो जाइए सावधान, उससे कह दीजिए गेट आउट। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपका लोन रिजेक्ट होता है तो आपकी प्रोसेसिंग फीस भी जब्त हो जाती है, मारी जाती है, बेकार हो जाती है। जब भी आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि कहीं पहले से चल रहा कोई लोन बैड या डिफॉल्ट पे तो नहीं है। कम से कम पिछले 6 महीने की कोई भी ईएमआई, चाहे वो लोन की हो चाहे वो क्रेडिट कार्ड की हो, बाउंस नहीं होनी चाहिए। कोई भी ईएमआई क्रेडिट कार्ड की हो या लोन की हो, पिछले 6 महीने में गुड होनी चाहिए, यानी समय से गई हो। एक और बात ध्यान रखिएगा, अगर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट में आप पूरी पेमेंट करने में समर्थ नहीं हैं तो कम से कम मिनिमम पेमेंट समय से जरूर कर दीजिए, अदरवाइज आपके लोन के रिजेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। लोन अप्लाई करते वक्त एक बात और ध्यान रखिए कि आपके बैंक का बैलेंस कितना है। बैंक बैलेंस अगर अच्छा होगा तो लोन मिलने में आपको फायदा होगा। एक और बात ध्यान रखिए, जैसे आज आप लोन ले रहे हैं और आज आपका एवरेज बैंक बैलेंस अच्छा नहीं है, किसी भी वजह से हो सकता है, और आपने लोन ले लिया, लेकिन 1-1.5 साल बाद, 2 साल बाद अब आपका एवरेज बैंक बैलेंस अच्छा है, अब आपकी प्रोफाइल अच्छी है, अब आपकी आईटीआर अच्छी है, अब आपकी लोन रीपेमेंट के शेड्यूल्स अच्छे हैं, तो तुरंत उस बैंक से अपना लोन किसी दूसरे बैंक में अच्छी नेगोशिएशन के साथ ट्रांसफर करा लीजिए। आपका इंटरेस्ट भी घटेगा, आपका टेन्योर भी कम हो जाएगा और आपको जो मैक्सिमम बेनिफिट होगा वो मिल सकता है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग। अपना एवरेज बैंक बैलेंस अच्छा मेंटेन कीजिए, अपनी आईटीआर ठीक से दीजिए। अगर आप अपनी आईटीआर खुद भरते हैं तो किसी जानकार से उसके बारे में जरूर पूछेगा, और अगर आप किसी प्रोफेशनल से अपनी आईटीआर भरवा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात। अब आपको करना क्या है? अब आपको करना है नेगोशिएशन, यानी मोल भाव किसी और बैंक से या उसी बैंक से। इसको कहते हैं बैलेंस ट्रांसफर। तो जैसे ही आपका प्रोफाइल अच्छा हो जाए,
लोन को लेके क्या कर ले, बैलेंस ट्रांसफर, टेक्निकली हम इसे BT यानी बैलेंस ट्रांसफर कहते हैं। इससे आपको मिलेंगे अच्छे इंटरेस्ट रेट, कम EMI और कम रीपेमेंट का शेड्यूल। तो जब भी बैंक से या NBFC से लोन लेने के लिए जा रहे हैं तो मेरी बताई ये वीडियो एक बार दोबारा से जरूर देख लीजिएगा, आपका फायदा हमारा फायदा। हाँ, बस अपने फायदे में हमें जरूर ध्यान रखिएगा, हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में जरूर वो प्रश्न करें। हम उस प्रश्न के उत्तर को लेकर एक नई वीडियो के साथ आएंगे और उस वीडियो को लाइक जरूर करना है।